क्लास 9th इंग्लिश की बुक बिहाइव का चैप्टर 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसके सभी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस? व्हाई? आइंस्टाइन अपने डेस्क ड्रॉअर को पेटेंट ऑफिस क्यों कहते थे और उसे क्यों कहते थे? तो आंसर है, आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट द पेटेंट ऑफिस बिकॉज ही यूज्ड टू स्टोर हिज सीक्रेटली डेवलप्ड आइडियाज इन द ड्रॉअर। आइंस्टाइन अपने डेस्क ड्रॉअर को पेटेंट ऑफिस कहते थे क्योंकि वो अपने जो गुप्त आइडियाज थे उनको उस ड्रॉअर के अंदर रखा करते थे संभाल कर, इसलिए उसे वो पेटेंट ऑफिस कहते थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को लेटर क्यों लिखा? आंसर है, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न अबाउट नाजी जर्मनीज प्लान टू मेक न्यूक्लियर बम्स। आइंस्टाइन ने फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को पत्र इसलिए लिखा क्योंकि वो नाजी जर्मनी का जो प्लान था न्यूक्लियर बम बनाने का, उसके बारे में आगाह करना चाहते थे, चेतावनी देना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट प्रॉब्लम डिड डेवलप इन अल्बर्ट व्हेन ही लर्न टू स्पीक? जब अल्बर्ट ने बोलना शुरू किया तो कौन सी समस्या विकसित हुई? आंसर है, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस। तो पहले तो वो बोलते नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो क्या समस्या थी? तो आंसर है कि वो हर बात को दो दो बार बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द प्लेमेट्स कॉल आइंस्टाइन? आइंस्टीन के साथी लोग जो खेलने वाले उनके साथ के बच्चे थे वो उन्हें क्या कहकर बुलाते थे? आंसर है, आइंस्टीन्स प्लेमेट कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। आइंस्टीन के साथ खेलने वाले उनके दोस्त उन्हें ब्रदर बोरिंग कहकर बुलाते थे। क्वेश्चन नंबर 5, इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टाइन हाईली गिफ्टेड? कौन सा विषय ऐसा था जिसमें आइंस्टीन को विशेष योग्यता थी? आंसर है, आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का उनको हाईली गिफ्टेड था, यानी मैथ्स उनका बहुत ही अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट सब्जेक्ट वाज आइंस्टाइन मच इंटरेस्टेड? आइंस्टाइन किस सब्जेक्ट में ज़्यादा रुचि रखते थे? आंसर है, आइंस्टाइन वाज इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। आइंस्टाइन गणित और विज्ञान दोनों में बहुत रुचि रखते थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डिड द हेडमास्टर से अबाउट आइंस्टाइन? हेडमास्टर ने आइंस्टाइन के बारे में क्या कहा? आंसर है, द हेडमास्टर सेड दैट ही वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। क्योंकि हेडमास्टर को लगता था कि आइंस्टाइन पढ़ने में इतने कमज़ोर हैं कि उन्होंने कहा कि ये कभी अपने जीवन में सफल नहीं होंगे। अब हम देखते हैं इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड आइंस्टाइन रिएक्ट टू द बम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी? जब हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए गए तब आइंस्टीन की क्या प्रतिक्रिया थी? आंसर है, ही वॉज डैपली shaken by the extent of the destruction and wrote a public missive to the United Nations. आइंस्टाइन इस हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिरे उससे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए थे, और जो उसका नुकसान हुआ था उसने उनको झकझोर दिया था और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को इसके बारे में लिखा भी था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज ए वर्ल्ड सिटीजन? दुनिया आइंस्टाइन को एक वर्ल्ड सिटीजन या विश्व नागरिक के रूप में क्यों जानती है? अर्थात आइंस्टाइन तो एक वैज्ञानिक थे, लेकिन उन्हें विश्व नागरिक क्यों कहा जाता है? आंसर है, द वर्ल्ड रिमेंबर्स आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स टूवर्ड्स वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। विश्व आइंस्टाइन को विश्व नागरिक के रूप में इसलिए जानता है क्योंकि उन्होंने दुनिया की शांति और लोकतंत्र के लिए जो उनके प्रयास थे, उन प्रयासों के कारण उन्हें विश्व नागरिक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के सभी शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।